Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the second chapter of social and political life. So the next topic is inequality and discrimination. Discrimination happens when people act out of prejudice and stereotypes. When we say that people of a particular community or caste are miser, lazy, criminals or dumb, we are using stereotypes. There are such people in every community or caste, and just because some people are like that, it is unfair to think that all people of that community or caste will be like that. इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव वाला व्यवहार करना किसी के लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन जब होता है जब पीपल कैसा एक्ट करने लग जाए, प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप। प्रिजुडिस अब मैंने आपको बताया था कि किसी के बारे में नेगेटिवली थिंकिंग अपनी बना लेना कि वो हमसे क्या है, इन्फीरियर है। स्टीरियोटाइप का भी वही मतलब होता है कि व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज, यानी हम फिक्स कर लेते हैं कि अगर ये इस कास्ट का है या इस कलर का है या इस कम्युनिटी से है तो फिक्स हो गया कि ये ऐसा ही होगा, उसकी एक इमेज को फिक्स कर लेना, तो उसको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप। तो ये है कि जब लोग स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं तब आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। When we say that people of a particular community, इसका मतलब है कि जब हम कहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी यानी किसी एक मेन कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी का नाम लेके किसी का भी, किस कम्युनिटी के लोग क्या होते हैं या फिर कास्ट क्या होती है, वो माइजर होते हैं, लोभी होते हैं। कभी बोलते हैं कि इस कास्ट के लोग लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं या फिर बेवकूफ़ होते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप, कि पूरी कास्ट को ही फिक्स कर लेना कि जो इससे रिलेटेड है, पूरी कम्युनिटी के बारे में अपनी इमेज एक फिक्स कर लेना। तो क्या होता है कि होते हैं कि कम्युनिटी में कुछ लोगों के एक तरह के होने से, यानी कुछ लोग हो गए, उस कम्युनिटी का एक इंसान क्रिमिनल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कम्युनिटी में उस कम्युनिटी के जितने भी इंसान हैं सारे क्या है, क्रिमिनल ही होंगे। तो ये क्या है, एक अनफेयर है, अन्याय है हमें किसी एक इंसान के कारण पूरी कम्युनिटी और कास्ट के बारे में सेम सोचना। Discrimination can take place because of several reasons, such as people belonging to one religion can discriminate against the people of other religions, or people speaking a particular language can discriminate against people speaking another language. Different economic backgrounds and caste of two person can also be reason for discrimination. इसमें बताया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कि कोई इंसान है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, किसी एक रिलीजन को फॉलो करता है, तो जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो उसके क्या होंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, यानी उसके खिलाफ हो जाए, उसके खिलाफ होंगे, मतलब ये सोचेंगे कि नहीं ये अलग रिलीजन का है तो हम इसके लिए ये नहीं करेंगे, हम अपने रिलीजन वालों के लिए ही काम करेंगे। तो ऐसे ही कोई इंसान एक तरह की लैंग्वेज बोलता है और वो ऐसे लोगों के बीच में जो दूसरी तरह की लैंग्वेज बोलते हैं तो वो उसके साथ क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा वहाँ भी। तो यही बोला गया कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कई तरह से होता है, कई कारण है। कई बार इसका कारण क्या होता है, रीजन होता है, लैंग्वेज होता है, कई बार रिलीजन होता है, कई बार इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है कि ये हाई स्टेटस से है या लो स्टेटस से है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, बहुत सारे बेसिस पर होता है। कास्ट ऑफ 2%, यानी 2% हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं, तो उसके बेस पे भी उनके साथ क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। Those who placed themselves at the top of this ladder called themselves upper caste and considered themselves superior. The group who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and were called untouchables. तो ये कहा गया कि इसकी एक लैडर बनाई गई है, सीढ़ी बनाई गई है कास्ट सिस्टम की, कि जो अपने आप को ये सोचते हैं कि हम लैडर में सबसे ऊपर हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि वो अपर कास्ट से है और क्या है, दूसरों से सुपीरियर है, यानी उससे ज़्यादा अच्छे हैं। और जिस कास्ट को उन्होंने इस लेटर में बॉटम पे रखा है उनके लिए वो क्या है, वो अनवर्दी है, यानी अनयूजेबल है, उनका कोई काम नहीं है, और वो अनटचेबल है, यानी लो कास्ट के हैं और उन्हें क्या कहते हैं, अनटचेबल, यानी उनको वो छूना भी उनको क्या है, पसंद नहीं है। द कास्ट रूल्स वर सेट which did not allow the so-called untouchable to take on work other than what they were meant to do. For example, some people were allowed to pick up garbage and remove dead animals from the village.
तो इसमें क्या गया कि कास्ट सिस्टम उसके रूल्स है कि जिनको उन्होंने अनटचेबल उसमें कम्युनिटी में या कास्ट में या क्लास में वो कर दिया ना कि ये अनटचेबल है, तो वो अपनी मर्जी से कोई और काम नहीं कर सकते, वो वही काम करेंगे जो उन्हें दिया गया है। और वो क्या करते हैं, जैसे हमने गांव में देखा ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, उनका काम ही होता है कि वो क्या करें, कचरा उठाते हैं या फिर जो डेड एनिमल होते हैं उनको वहाँ से साफ करते हैं। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टू द होम्स ऑफ द अपर कास्ट एंड टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल और इवन एंटर टेम्पल्स। Their children could not sit next to the children of other caste in school. These upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed. तो इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारे क्या होते हैं, जो लोग ये होते हैं जिन्हें अनटचेबल के ग्रुप में किया गया है, वो क्या करते हैं, उनको अलाउड ही नहीं होता कि वो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके घर जाएं या फिर सेम कुएं से पानी ले ले, विलेज में वेल से पानी भरते ना कि, या फिर उनके मंदिरों में एंटर कर सके। तो इस चीज़ पे क्या उनके रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि वो लो कास्ट से हैं, अनटचेबल हैं, तो वो ना मंदिर में जाएंगे, ना सेम वेल से वो पानी ले सकते हैं, ना ही अपर कास्ट के घर में एंटर कर सकते हैं। इवन क्या होता है कि जो उनके बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनको ये भी कहा जाता है कि वो दूसरे कास्ट के बच्चों के साथ ना बैठे, उन्हें या तो पीछे बैठाया जाता है या फिर बाहर बैठाया जाता है। तो जो अपर कास्ट होती है वो इस तरह से एक्ट करती है। जो अनटचेबल होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो राइट्स हैं यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या एक पर्सन होने के नाते उनके जो राइट्स होते हैं वो उनको एंजॉय नहीं कर पाते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, one of the great leader of India, has described his own experience of caste discrimination when he was only 9 years old and he had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन था, इन्हें कहा जाता था कि ये हमारे क्या है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, फ्रेम करने में एक ग्रेट जो रोल है वो निभाया था। तो वो क्या थे, इंडिया के एक बहुत बड़े लीडर थे। तो उन्होंने खुद का एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया था, क्योंकि वो क्या थे, वो लोअर कास्ट से रिलेटेड थे, बिलोंग करते थे लो कास्ट से, अनटचेबल से। तो उन्होंने बताया कि जब वो 9 साल के थे तो उनके साथ भी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का एक्सपीरियंस किया था। जब वो 9 साल के थे और वो क्या कहते, अपने भाई और कज़न से अपने फादर से मिलने गए थे कोरेगांव में, जो अब कहाँ है, महाराष्ट्र में गए थे। तो उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु completed his college education and went to England to become a lawyer. He fought for the rights of Dalits. तो उनकी कास्ट के ये पहले इंसान थे जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था और इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए थे, और वहाँ से क्या इन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी, लॉ की। तो ये एक लॉयर थे और फिर उन्होंने दलित्स के राइट के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. तो जब फ्रीडम का स्ट्रगल हुआ था यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में, तो उसके साथ एक और स्ट्रगल लड़ी गई थी। कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे थे जो ब्रिटिश के साथ तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ में अपनी इक्वलिटी के लिए भी, यानी उन्हें समानता से नहीं देखा जाता था, उनके साथ भेदभाव होता था, उसके लिए भी वो लड़ाई लड़ रहे थे। और उनमें कौन कौन थे, दलित थे, वीमेन थी, जो ये कबीले होते छोटे छोटे ये थे, किसान थे। तो इनके साथ क्या होता था कि दूसरों के मुकाबले अलग तरह का बिहेव होता था, इनइक्वलिटी होती थी जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की थी। तो इनकी एक लड़ाई थी कि इन्हें भी क्या चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए। मैनी दलित्स ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। वीमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव एज मच a right of education as men did. Peasants
and tribals fought to release themselves from the clutch of the money lenders and high interests they were charged. तो जो दलित से वो किसके लिए करते थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी कि उन्हें भी मंदिर में क्या हो जाए, एंट्री मिलनी चाहिए। और जो वीमेन होती थी उनकी उस टाइम पे डिमांड थी कि जैसे इंसान आदमी को एजुकेशन का राइट है, इसी तरह औरत को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। पीजेंट्स होते हैं फार्मर, जो पीजेंट्स थे और जो कबीले में रहते थे छोटे छोटे में, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी कि जो मनी लैंडर होते थे तो वो क्या करते थे, उनसे पैसे लेते थे, तो उसके बदले में वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे, यानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उनके चंगुल से, क्लच होता है चंगुल, यानी उन्हें उनके चंगुल से बचाया जाए। When India became independent, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed in the society. They made various provisions in the constitution to raise the status of the Dalits and the tribals. तो जब भारत आज़ाद हुआ था और जो उसके लीडर्स थे उन्होंने भी इस जो टॉपिक था इक्वलिटी का, इसके प्रति अपनी चिंता जताई थी, अपनी कंसर्न दिखाई थी, और बहुत सारे प्रोविज़न भी बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इससे क्या हुआ कि दलित और जो ट्राइबल्स थे उनका जो स्टेटस था, यानी उनका जो ओहदा था हमारी सोसाइटी में, वो रेज हो सके, यानी वो भी ऊपर आ सके, इक्वली पार्टिसिपेट कर सके हर चीज़ में। तो तभी तो ये इनको क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था उस टाइम में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न बनाया गया था। सो स्टूडेंट्स, द remaining part of this chapter we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.